एवरीवन, मैं जया शुक्ला आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक दो नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है हाल फिलहाल में, यानी कि मिनिस्ट्रियल की तरफ से मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे दो नोटिफिकेशन है और दोनों ही आपकी नॉन टीचिंग की वैकेंसीज रहने वाली हैं। कौन कौन सी है? तो एक है आपका सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है और दूसरा है जूनियर सीनियर असिस्टेंट की। अब इन दोनों का ही एज क्राइटेरिया क्या है या पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या फीस रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इन सभी मुद्दों पे आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ये जो आपकी वैकेंसी आती है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से हमें ये नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग डेट जो है फॉर्म की एप्लीकेशन की वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। 2 जनवरी से लेकर आखिरी दिन जो रहने वाला है 30 जनवरी का रहने वाला है। इस बात को आपको ध्यान देना। एग्जाम कब होगा ये आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब यही मैं आप लोगों से बात करूं, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो आप यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं इस फॉर्म को, उसका आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करना है, जिसकी आखिरी दिन क्या रहने वाली है वो रहेगी आपकी फैब की, यानी कि 6 तारीख को आपकी आखिरी दिन रहने वाली 6 फरवरी की। इस बात का आपको ध्यान देना है। अब कौन सी एज लिमिट क्या रहने वाला है, तो जो आपका एज क्राइटेरिया मांगा गया है दोनों ही पोस्ट में अलग अलग है, उसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। आप देख सकते हो, ये ध्यान दीजिएगा कि आपका काउंट कैलकुलेट कब से होगा, तो 30 जनवरी 2026 से आपका कैलकुलेट होगा। ठीक है, इसमें जो आपकी पोस्ट है वो है सुपरिटेंडेंट की है, जूनियर असिस्टेंट की है और सीनियर असिस्टेंट की। सुपरिटेंडेंट की जो आपकी 4 वैकेंसी है, जिसमें से 3 अनरिजर्व्ड है और एक जो है ओबीसी की रहने वाली है। एज क्राइटेरिया की बात करूं तो 18 to 30 मांगा गया। ध्यान दीजिएगा, एज क्राइटेरिया आपका इसके तहत होना चाहिए। कैलकुलेट आप इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। इससे ज्यादा में आपका अगर 31 जा रहा है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, और इसकी क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो ग्रेजुएट मांगी गई है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए क्या कहने वाले हैं भाई, आप एलिजिबल रहने वाले हैं। सेम जूनियर और जो आपका सीनियर असिस्टेंट का है, जूनियर का है 2 पोस्ट है, सीनियर का 2 पोस्ट है। इसमें आपकी एज लिमिट मांगा गया 18 to 27 और इसमें 18 to 33 मांगा गया। सीनियर में 18 से 33 है, जूनियर में 18 से 27 है। ध्यान दीजिएगा इस बात का कि ये अनरिजर्व्ड के लिए आपका क्राइटेरिया दिया गया है। सेम जो आपको रिजर्वेशन मिलता है, रिलैक्सेशन जो मिलता है बाकी कैंडिडेट्स को जो बाकी कैटेगरीज के हैं, जैसे समझिए ओबीसी को 3 साल का मिलता है और SC ST को 5 साल का मिलता है, तो वो सेम आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये वाले जो क्राइटेरिया है ये स्पेशली जनरल वालों के लिए, और दोनों की जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो सेम मांगी है कि आप 12th पास हो और आपके पास एक स्किल होना चाहिए, और वो रहने वाला है कि आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग होना चाहिए आपका। ठीक है, कितनी टाइपिंग होती है ये सारी चीजें हम इसकी फुल डिटेल इसमें समझ लेते हैं। दोनों ही मैं आपको रिक्रूटमेंट दिखाऊंगी, देख सकते हो दोनों ही, जो आपका जूनियर असिस्टेंट सीनियर का है और यहाँ आप देख सकते हो कि जो आपका सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, दोनों का नोटिफिकेशन मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि दोनों में ही पूरी सिमिलैरिटी ही है, कुछ चेंजेस है जिसको मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज ये कि आपका बी होता है, ये ग्रुप बी का आपका एग्जाम होता है सुपरिटेंडेंट की, जिसमें आपकी वैकेंसीज हैं टोटल हैं 4, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। आगे मैं इसमें अगर आगे बात करूं तो सेम चीज रहने वाली है कि ध्यान दीजिए कि लास्ट डेट जो आपकी रहेगी 30 जनवरी को आप आखिरी बार फॉर्म फिल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि आपने पहले से ही टाइम से फिल कर लिया, क्योंकि बाद में बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं। ओके, हार्ड कॉपी सबमिशन का डेट रहने वाला है 6 फरवरी आपका रहने वाला है, तो ये बात भी आपको ध्यान देनी है। बाकी हमारा सेम वही रहेगा जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। एज क्राइटेरिया वाली चीजें रहेंगी कि आप कब से काउंट करेंगे, तो आप 30 जनवरी 2026 से करने वाले हैं। ठीक है, ओके, एज लिमिट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि आपका इस वाले एग्जाम के लिए सुपरिटेंडेंट के लिए जो है 30 तक की मांगी गई है, तो आप यहाँ तक एलिजिबल रहने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। रिजर्वेशन सेम देख लो, SC ST 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, PWD के लिए आपको 10 साल में यहाँ पे आपको यहाँ रिलैक्सेशन मिल रहा है, जो हमेशा ही मिलता आया है। तो ये आपकी सेम चीजें रहने वाली हैं। अगर मैं आगे बात करूं फीस क्या रहने वाली है, तो फीस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर अनरिजर्व्ड है, EWS है, OBC है,
इनके एक्स सर्विसमैन के लिए जो है आपकी फीस रहेगी 1000 रुपये, यानी इन सभी के लिए जो है आपकी फीस रहने वाली है 1000 रुपीज़। लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर अदर जितने भी आपके SC ST हैं उनके लिए आपकी फीस रहेगी 500। कितनी रहेगी? 500, ठीक है। लेकिन यहाँ रिफंडेबल भी है। जो एक्स सर्विसमैन होंगे, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है, अगर वो एग्ज़ाम देने गए हैं, वो क्वालिफाई होते हैं या नहीं होते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उन्होंने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है तो उनके जो 1000 रुपीज़ लग रहे थे तो उसमें से 500 जो है रिफंडेबल है। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विसमैन का ही रिफंडेबल है, अदर कैटेगरीज का आपका कोई भी रिफंडेबल नहीं रहने वाला है, ठीक है। ओके, SC है, ST है, विमेन है, इसके लिए जो ऑनलाइन है फीस आपकी 500 रहने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये रिफंडेबल नहीं होने वाली है, ठीक है। ओके, आगे अगर मैं बात करूँ कि बाकी सारी चीज़ें सेम है, जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हम चलते हैं पेज नंबर 11 और 12 पे। ओके, ये जो है आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे, ठीक है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि नेम ऑफ पोस्ट क्या है, हमारा सुपरिंटेंडेंट रहने वाला है। नेम ऑफ वही सेम चीज़ें है, ग्रुप बी का आपका ये एग्जाम होता है। स्केल लेवल, पे स्केल लेवल जो है आपका 6 रहने वाला है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है सैलरी मिलेगी। एज लिमिट ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 30 रहेगा, तो इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एजुकेशनल की मैं बात करूँ, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री, और यानी कि आपका या तो ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो, और आपका 50% होना चाहिए। इन दोनों में से कुछ भी हो चलेगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेंट, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, यानी थोड़ा सा हल्का फल्का जो है आपको कंप्यूटर का नॉलेज रहना चाहिए। ओके, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि आपके पास ये चीज़ें रहनी चाहिए। एज बार ऑलरेडी मैंने बता दिया, आपका 30 साल होना चाहिए। 1 साल में क्या होगा आपका यहाँ पर 1 ईयर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज पर NIT स्टेट। ओके, तो ये चीज़ें रहने वाली हैं। आपकी अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी भी मिलेगी, 50 तक इजीली आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आगे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, दूसरा जो हमारी पोस्ट है वो है जूनियर और सीनियर असिस्टेंट, दोनों ही नॉन टीचिंग का। ये ग्रुप सी का एग्ज़ाम है आपका, वो बी था, ये ग्रुप सी का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें जूनियर असिस्टेंट है, सीनियर है, दोनों की पोस्ट बात करूँ, ST के लिए जूनियर में 1 वैकेंसी है और OBC में जो है सीनियर असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है। ये स्टार का मतलब है कि लास्ट टाइम भी आई थी बट एक खाली गई थी, तो 2 और 2 4 वैकेंसीज रहने वाली हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये चीज़ ऑलरेडी सेम रहने वाला है। प्रोसेस मैंने जो आपको बताया है कि आपका लास्ट डेट ये सेम है, सब कुछ सेम है, तो आपको बाकी चीज़ें यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन लास्ट जो 11 पेज नंबर है वो थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका पेज है देख सकते हैं यहाँ पे कि आपकी जो नेम ऑफ द पोस्ट सीनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है, ग्रुप सी का आपका एग्जाम होता है और पे लेवल आपका क्या है यहाँ 4 का मिलता है ना। एज लिमिट देखिए फटाफट से कि इसमें 33 इयर्स मांगा गया है, ध्यान दीजिएगा। और सेम चीज़ है, एजुकेशनल अदर क्वालिफिकेशन जो है आपसे कितना मांगा गया है, सीनियर सेक्रेटरी, यानी कि आपके पास होना चाहिए 10+2। और ध्यान दीजिएगा इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी है, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी 35 वर्ड पर मिनट आपकी रहने वाली है। ओके, और थोड़ा सा कंप्यूटर स्किल तो आपको इसमें भी मांगा गया है। तो आप कहेंगे ये जो आपकी जो पोस्ट रहने वाली है इसमें भी 10+2 मांगा गया है, 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड रहनी चाहिए। और यहाँ क्या कह रहा है, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, बाकी आपका कोई भी यहाँ बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली है। और सेम चीज़ जो है आपकी दूसरी पोस्ट के लिए भी है, जूनियर और सीनियर दोनों के लिए ही सेम है यहाँ पर, ठीक है। एक बार देख लेते हैं ये वाला ठीक है। तो ये है आपका जूनियर असिस्टेंट का, वो हमने देखा। सीनियर का सेम है, बस एज क्राइटेरिया अलग है, इसमें 27 मांगा गया है और उस वाले में 30 मांगा गया है। वर्ड पर मिनट सेम चीज़ है, स्किल आपकी सेम मांगी गई है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपका इसमें स्किल मांगा गया है वो है टाइपिंग स्पीड का 35 वर्ड पर मिनट। तो ये थी हमारी आज की पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।